नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं, त्रिपुर उपनिषद की दुनिया में। ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है और हम साथ मिलकर इसकी कोर टीचिंग्स, इसकी जो मूल शिक्षाएं हैं और इसमें बताई गई सर्वोच्च दिव्य ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इस ग्रंथ की शुरुआत होती है एक पवित्र आह्वान के साथ। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, समझिए, ये एक तरीका है एक साधक को, मतलब जो सत्य की खोज में है, उसे उस गहरे ज्ञान के लिए तैयार करने का। इसका असली मकसद क्या है? मकसद है मन और वाणी को, मतलब जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं, उन्हें एक लाइन में लाना, ताकि सत्य को पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया जा सके। और देखिए, ये उपनिषद सीधे सीधे किसी सिद्धांत या डॉक्ट्रिन से शुरू नहीं होता, नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक शांति पाठ से। ये आप कह सकते हैं एक तरह की मानसिक तैयारी है, एक प्रोसेस है, मन को शांत करने का, उसे ज्ञान के लिए रिसेप्टिव बनाने का, ताकि जो शिक्षाएं आगे आने वाली हैं उन्हें ठीक से समझा जा सके, उन्हें आत्मसात किया जा सके। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस ग्रंथ की केंद्र में, इसके हार्ट में कौन है? तो वो है त्रिपुरा, सर्वोच्च शक्ति, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। लेकिन ये नाम, ये सिर्फ एक पहचान नहीं है। सोचिए, ये ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी है। तो त्रिपुरा का मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है वो जो 3 शहरों में रहती है। पर रुकिए, ये शहर कोई ईंट पत्थर वाले शहर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिंबॉलिक हैं। ये उनके कॉस्मिक प्रेजेंस, उनके ब्रह्मांडीय अस्तित्व का प्रतीक हैं और ये चेतना के अलग अलग लेवल्स को दिखाते हैं। और यहीं से नंबर 3 की अहमियत शुरू होती है। ये नंबर 3 इस उपनिषद का, आप कह लीजिए, आधार है, फाउंडेशन है। पहले श्लोक से ही ये बात एकदम साफ हो जाती है कि अगर हमें त्रिपुरा की प्रकृति को समझना है तो हमें 3 की इस शक्ति को समझना ही होगा। ये नंबर बार बार आएगा और असल में ये रियलिटी के स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करता है। ग्रंथ में उन्हें एक ऐसी शक्ति के रूप में बताया गया है जो अस्तित्व को बनाने वाली हर तिकड़ी को, हर ट्रायड को अपने अंदर समेट लेती है। सोचकर देखिए, चाहे वो 3 पुर हों या 3 रास्ते हों या फिर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं। मतलब वो परम चेतना है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जिससे सब कुछ, एवरीथिंग पैदा होता है। तो एक बार जब हम 3 की इस नींव को समझ लेते हैं तो उपनिषद हमें सिंबलिज्म की, यानी प्रतीकवाद की अगली लेयर पर ले जाता है। और 3 से हम पहुंचते हैं इसके मल्टीपल पर, यानी 9 पर। और ये नंबर देवी के उस कॉस्मिक फॉर्म को और भी ज्यादा विस्तार से बताता है। तो अब सवाल उठता है, 9 ही क्यों? देखिए, अगर 3 फाउंडेशंस हैं, नींव है, तो 9 उस पर बना हुआ एक पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ये नंबर हमें ये दिखाता है कि त्रिपुरा की जो ऊर्जा है वो रियलिटी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में कैसे मौजूद है, बड़े से लेकर छोटे, हर स्तर पर। दूसरे श्लोक में बताया गया है कि वो 9 योनियों, 9 चक्रों, 9 योगों और 9 मुद्राओं के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं, यानी प्रकट होती हैं। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो खुद रियलिटी का ब्लूप्रिंट है, एक खाका है। अब इस सारे ज्ञान को समझने के बाद उपनिषद हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी फिलोसॉफिकल चॉइस रखता है, एक विकल्प। एक साधक के पास 2 रास्ते होते हैं और वो कौन सा रास्ता चुनता है, यही उसके आध्यात्मिक भविष्य को, उसकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी को तय करता है। तो ये 2 रास्ते कौन से हैं? देखिए, एक तरफ है कामी, यानी वो साधक जो इच्छाओं और अपनी इंद्रियों से चलता है। ये लोग दुनिया के चक्र में, इस साइकिल में फंस जाते हैं और कहा गया है कि वो इंद्रियों के 5 बाणों से बिंध जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है निष्कामोपासक, वो जो परम सत्य की खोज में है। इस साधक को बंधन नहीं मिलता, उसे मिलती है मुक्ति, अस्तित्व की सबसे ऊंची अवस्था। तो फिर जो साधक इच्छाहीनता का ये मार्ग चुनता है, उसका आखिर होता क्या है? ये सिर्फ एक बेहतर जिंदगी पाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो स्वयं के स्वरूप में, अपने अस्तित्व में एक कंप्लीट एंड प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, एक पूरा कायाकल्प। श्लोक 15 का ये पावरफुल कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। साधक की जो अल्टीमेट अचीवमेंट है वो सिर्फ यूनिवर्स को समझना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक हो जाना है, टू बिकम वन विद इट।
वो साधक फिर क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर यानी निर्माता, पालक और संहारक की भूमिकाओं को आत्मसात कर लेता है। ये महसूस करता है कि वो और ब्रह्मांड अलग हैं ही नहीं। तो हम इस सफर के अंत में कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, उपनिषद खुद ही अपने ज्ञान का सार, द एसेंस, हमारे सामने रखता है। इसके जितने भी कॉम्प्लेक्स सिंबल्स और फिलॉसफी हैं, उन सबको एक आखिरी पावरफुल स्टेटमेंट में समेट देता है। ग्रंथ बहुत ही सीधे तरीके से कहता है, इयम महोपत्रिषत त्रप्युयाय। ये एक डेक्लरेशन है, एक घोषणा, कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये खुद सर्वोच्च ज्ञान है, सुप्रीम विजडम। ये ज्ञान का वो अंतिम कथन है जिसकी प्रशंसा सारे वेद और विद्याएं करते हैं। और बिल्कुल आखिर में आता है ये मंत्र, ओम ह्रींग। बस ये 2 अक्षर, लेकिन ये पूरे उपनिषद का सार है। ये चेतना, कॉन्शियसनेस और डिवाइन एनर्जी का प्रतीक है। यही वो परम सत्य है जिसे साधक की यात्रा सामने लाती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये वो रियलिटी है जिसे हम सब समझने निकले थे। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि परम ज्ञान की खोज क्या बाहर की दुनिया में है, या फिर हमारे ही अंदर गूंजती इस ध्वनि में।